नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज का मुद्दा लाउड स्पीकर नहीं बल्कि कुतुब मीनार है। जी हाँ, कुतुब मीनार नाम आपने सुना होगा। दिल्ली का वो कुतुब मीनार जहां आज एक ऐसा बवाल चल रहा है जो शुरुआत तो कहीं और से हुआ लेकिन खिंचकर कुतुब मीनार पर आ गया। लेकिन आपको मैं शुरुआती दौर बताऊं तो शुरुआती कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर से हुई थी, जो धर्मों के बीच खींचकर आज कहीं और मंदिर और मस्जिदों के बीच में पहुंच गई है। वो मुद्दा इतना जबरदस्त खींच गया है कि उसके बीच धर्मों के बीच अब तनाव देखने को मिल रहे हैं और लगातार हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जो तनाव बीच में देखने को मिल रहे हैं उस बीच कोई क्या कर सकता है वो समझ नहीं आ रहा। वहीं मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां लाउड स्पीकर का वो मुद्दा स्टार्ट हुआ, जहां शुरुआत हुई उस मुद्दे की, जिस मुद्दे के बीच लगातार धर्मों में आपसी संबंध बुरी तरीके से बिगड़ गए, तो वहीं हम बात करें ज्ञान व्यापी मस्जिद की। वो मस्जिद जहां पर काशी में मंदिर और मस्जिद को लेकर भिड़ंत शुरू हो गई कि वहां मस्जिद में मंदिर के भी कुछ अंश बाकी हैं, कुछ ऐसी मूर्ति बाकी हैं जिसको लेकर विवाद तो थमा नहीं, लेकिन उसके बाद मथुरा में विवाद शुरू हो गया। जहां मथुरा में विवाद नहीं थमा और अब फिर ताजमहल में विवाद शुरू हो गया और ताजमहल के बाद अब कुतुब मीनार में वो विवाद शुरू हो गया। लेकिन कुतुब मीनार में जब आज हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो उसके बाद वो विवाद शुरू तो कब हुआ लेकिन खत्म होने का नाम तो नहीं ले रहा। इस सब विवादों के बीच में बात करेंगे, उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मुद्दे की शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन मुद्दे की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि हम सहम जाएंगे उस बात को समझ के कि एक हनुमान चालीसा इस तरह से बन चुकी है, मंदिर और मस्जिद के बीच में आ चुकी है। लगातार रोज उस मुद्दे को लेकर चर्चाएं चलती है, लेकिन आपस के धर्मों के बीच जो संबंध बिगड़ रहे हैं उसके बारे में एक बात आप बताइए कि जिस तरह से ये धार्मिक स्थल है, एक पॉजिटिविटी के लिए धार्मिक स्थल बने हुए हैं, हम सबकी शांति के लिए वो स्थल बने हुए हैं, लेकिन आज उन्हीं के लिए धर्मों में आपसी में इतने संबंध बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। वजह बताइए, कहां से शुरुआत इसकी हो रही है, कौन है इसके पीछे की असली वजह, क्यों ये सब चीजें करा रहा है? देखिए साक्षी, बिल्कुल जो कह रही हैं वो गलत नहीं है। और आज हम सब जो देख रहे हैं, कहा जाता था हम लोग खास करके स्कूलों में कॉलेज में पढ़ते थे ना कि ये दिल्ली जो है ना दिल वालों का शहर है, लेकिन आज दिल्ली जो है ना वो नफरत वालों का शहर हो गया है। और इसके पीछे जो वजह पूछ रही हैं इसमें कोई शक नहीं कि नेता ही हैं, क्योंकि नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हम जैसे आप जैसे मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि आज जो दिल्ली दिल वालों का नहीं, अब दिल्ली नफरत वालों का रह गया है। कभी कुतुब मीनार का आप जिक्र कर रही हैं, आज देखिए हिंदू संगठन ने ये ऐलान किया कि हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने किया। अब सोचिए कि वो जो कह रहे हैं, जैसे कि राज ठाकरे ने जो धमकी दी उन्होंने वो किया। इसका मतलब कि इन लोगों के अंदर कानून का डर है ही नहीं। ये लोग खुले साड़ हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है ये सवाल है। क्योंकि आम आदमी तो नहीं कर सकता, आम आदमी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। इसके पीछे वो नेता है जिसके पास जो है बल है, ताकत है, राजनीतिक पावर है, और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग जाकर कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो आज इन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा बजाएंगे, बजाया भी उन्होंने। बस क्या छोटे मोटे हल्के फल्के गिरफ्तारी हो गई, अकल हो गई, फिर जमानत मिल जाएगी, और ये इस तरह से गुंडागर्दी करते रहेंगे। लेकिन इससे सिर्फ ये होगा कि हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान की जो एक मिसाल है ना, वो खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि यार ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वजह मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं राज ठाकरे ही हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही आज पूरे देश में ये जहर फैला जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। नेता रुकना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर नेता चाह लेंगे ना फिर आसानी से रुक जाएगा। बिल्कुल, अगर नेता चाह लेंगे तो ये सब जो है वो संभल जाएगा। जो इस वक्त वहां पर हो रहा है वो संभल जाएगा। लेकिन जब ताजमहल जैसी चीज, हमारे भारत की एक अजूबा चीज हम ताजमहल को कहें, कहाँ से लोग ताजमहल को देखने आते हैं, उस पर बातें छिड़ने लगी हैं, या कुतुब मीनार पर अब मंदिर को लेकर बातें छिड़ने लगी हैं कि वहां पर भी मूर्ति को देखिए, कि वहां पर पूजा की जाए, वहां पर आया जाए। तो ये सब चीजें जो है, जो जहां से शुरुआत
शुरुआती हुई उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन इतना बढ़ावा जो हो चुका है हर चीज में, सिर्फ हनुमान चालीसा का नाम लेकर आप इस तरह से अनशन पर बैठ जाते हैं, इस तरह से काम शुरू कर देते हैं। तो इन सब के पीछे जिस तरह अभी सर ने हमें बताया कि जो शुरुआत हुई है वो राज ठाकरे की वजह से हुई है और अब वो लगातार खींची चली जा रही है और अब हर किसी के पीछे इसकी दरार आ रही है। तो लेकिन हम अगर बात करें रिलीजियस प्लेसेस पर, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस नहीं है लेकिन इन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है और वहां पर जो है जो चीजें ऑलरेडी है पहले से हैं उन पर भी कि आप जांच करें और कोर्ट जो है वो जांच करने के लिए तैयार भी हो रहे हैं इन चीजों पर, तो उनसे कहीं ना कहीं बढ़ावा और ज्यादा मिल रहा है इन चीजों को लेकर, संबंध बिगड़ने को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि अगर जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सर्वे होने चाहिए हर जगह पर? देखिए बिल्कुल, देखिए कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे सब कुछ होना चाहिए और उसकी कानून व्यवस्था बिगड़े ना, लोग माहौल ख़राब ना करें, ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की। तो उस पर सवाल करना खुद की बेवकूफ़ी, एक बात। दूसरी बात, जो आपने एक बात कही ना बहुत अच्छी कही कि आज ताजमहल में लोग मंदिर ढूंढ रहे हैं तो मंदिरों में मस्जिद ढूंढ रहे हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ का आपने जिक्र किया, ज्ञानवापी मस्जिद का आपने जिक्र किया। तो मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, खुल के मैं बताता हूँ। आज आपका नाम साक्षी है, आप हिंदू परिवार से आती हैं, समाज से आती हैं, कल हो गया आपके समाज में कहेगा लोग कि आपके घर पे कहेगा कि यहाँ पे एक जो है ना मस्जिद था कभी ना कभी। मेरा नाम आसिफ है, मैं मुसलमान हूँ, तो मेरे मस्जिद पे कहेगा कोई ना कि यहाँ ना कहीं मंदिर होगा। ये नेता इतने ड्रामाबाज है ना कि आप इनसे बच नहीं पाएंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज बॉलीवुड में जितने चाहे एक्टर या एक्ट्रेस जितना एक्टिंग शानदार नहीं करते ना, उससे भी शानदार एक्टिंग आज के नेता कर लेते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इनको सत्ता की लालच बहुत अच्छी है और सत्ता के नशे में ये इतने चूर है ना कि उन्हें कोई मासूम, गरीब, बेरोजगार, युवा, लड़की, एजुकेशन, शिक्षा, ये सब चीज़ इन्हें दिखाई ही नहीं देता है। और इसीलिए आज ये कह रहे हैं ताजमहल में ये है तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ये है तो कुतुब मीनार में ये है तो वगैरह वगैरह, और सिर्फ इसलिए ताकि जो मूल मुद्दे हैं ना, आज डॉलर देखिए धड़ाक से रुपये गिरा हुआ है, डॉलर एकदम 77 कुछ के करीब हो गया है, लेकिन लोगों की इस पे ध्यान नहीं है। सिर्फ यही माहौल बनाने की कोशिश है कि ताकि इस पर लोग बात ही ना करें और हिंदू मस्जिद में जो है पिस कर रह जाए, और यही नेता का मकसद है। साक्षी जी, मकसद तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजनीति जिस तरह का काम कर रही है वो अपने ही देश को खत्म करने की कोशिश कर रही है, अपने देश के जितने अच्छे संबंध, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर भाईचारा दिखाई भी देता है, हर कोई ईद हो दिवाली हो मिलकर बनाता है और एक मिसाल भी भारत जो है वो पैदा करता है। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि देश की सरकार, देश के नेता ही इन चीजों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर कोई देख रहा है, जनता भी देख रही है कि आज माहौल कैसा हो गया है। कहीं मथुरा हो तो कहीं विश्वनाथ, मथुरा हो, कहीं काशी हो, कहीं कोई मस्जिद हो, हर जगह किस तरह सब कुछ बिगड़ चुका है वो हर कोई देख रहा है। सर्वे चल रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच जनता के लिए हम बात करना चाहेंगे। सवाल मैं जनता के लिए पूछना चाहूंगी क्योंकि इन सभी मुद्दों के बीच जनता तो पिस ही रही है। किस तरह से इन चीजों का वो सपोर्ट करे या इन चीजों से बचकर चले, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो जनता के दिमाग में तो बैठी रही होंगी। जहां मस्जिद को लेकर मुद्दा है, जहां मंदिर को लेकर मुद्दा है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इन चीजों से बचकर चले? ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप जो है कम से कम आज जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, इन चीज़ों से अगर आप बच गए, अगर इस पर आपका कंट्रोल है, तो फिर आपको कोई दुनिया का नेता आपको बरगला नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता है, और उससे आप बच जाएंगे। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि पता नहीं, आज एक जो है नेगेटिव मैसेज को, गलत मैसेज को आप फॉरवर्ड कीजिए तो लोग उसी पे करने लगते हैं। तो आपको बचने का तरीका यही है कि कोई भी चीज़ को समझिए, खास करके नेताओं के बयान को जब भी आप सुने तो उससे पहले 100 बार सोचे कि ये तो झूठ ही होगा, क्योंकि नेता कभी सच ना बोलता है। जिस दिन वो सच बोल देगा ना, देश के हालात ठीक हो जाएंगे। साक्षी जी बिल्कुल, नेता अगर सच बोल देगा तो देश के हालात तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जनता को भी एक मौका इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आप एक बार दिमाग से इन चीजों को समझिए। तो हमें जिस तरह से आसिफ जी ने हम सवालों के हमारे जवाब दिए, सही चीजों से समझाया, हमें प्रेरित किया। देखिए कई सारा कंफ्यूजन इस वक्त पैदा हो चुका है जनता के बीच, नेताओं के बीच में, नेताओं की वजह से या कहे ये पूरी राजनीति जो रणनीति खेली जा रही है जनता के ऊपर, वो सब
माहौल खराब कर रही है। पर इस माहौल से हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी है और देखने वाली बात होगी कि कब ये मामला थमेगा। उसके लिए लगातार अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।